हाइब्रिडेशन, अब हाइब्रिडेशन चेंज होगी sp3d2। फिर इसमें पहला केस विदाउट लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर। इसका एग्जाम्पल है SF6 सल्फर एटम। अभी हमने बनाया था, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन S में और 4 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल थे। ये ग्राउंड स्टेट थी और एक्साइटेड स्टेट में अब हम 2-2 इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन S से भी ले जाएंगे और एक p से। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जंप करा दिया, ये भी जंप करा दिया। अब हाइब्रिडेशन में कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए? 6। एक S का, 3 p के और 2 d के। इसलिए इस हाइब्रिडेशन को क्या बोलेंगे? sp3d2। लेकिन अभी कोई लोन पेयर है नहीं, सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है अभी तो। अब बॉन्ड इनके पेयरिंग कब होगी? जब हम 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा, 5। अब टोटल हमारे पास सारे के सारे 6 के 6 क्या हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए। अब 6 बॉन्ड पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे। पिछली बार बॉन्ड पेयर कितने थे? 5 थे। 5 थे तो हमने मॉलिक्यूल की शेप कौन सी रख दी थी? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, है ना? ट्रायंगल बना हुआ था, 3 ऐसे थे, एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पर और 2 एक्सियल पॉइंट पे थे। अब टोटल बॉन्ड हो गए हमारे पास 4, 1 2 3 4 5 6 हो गए, है ना? 6 हो गए तो हमें ऊपर नीचे तो एक रखना है, इस वाले पॉइंट पर 4 कर देंगे। इस वाले पॉइंट पर 4 कर दोगे तो 4 करने पर अब ये मॉलिक्यूलर शेप कौन सी बन जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। कल हमने बताया था टेट्राहेड्रल, टेट्रा मीन्स 4, हेड्रल मीन्स फेस, तो उसकी 4 फेस थी। इसको बोल रहा मैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा मीन्स 8, ऑक्टा मतलब 8 होता है। इसमें 8 ट्रायंगुलर फेस बन रही होंगी। जरा देखें कैसे इन एटम को मिलाते हुए, एक ट्रायंगल इधर, एक ट्रायंगल सामने की साइड, 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल इधर की साइड, 3, एक ये मेरी साइड, 4 ट्रायंगल ऊपर बन गए। ऐसे ही 4 ट्रायंगल नीचे की साइड बन रहे हैं। तो इस ज्योमेट्री में इन कॉर्नर वाले एटम्स को मिलाते हुए टोटल कितने ट्रायंगल बन गए? 4 ऊपर 4 नीचे, 8 ट्रायंगल बन गए। इसलिए इस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ बॉन्ड एंगल कितने डिग्री के होंगे? ये पूरे सर्कल का 360 था, उसमें कितने बॉन्ड आ गए? 4 आ गए, 4 बॉन्ड आ गए। तो ये वाले सारे बॉन्ड एंगल चारों के चारों 90 डिग्री के होंगे और ये वाले भी 90 डिग्री होंगे। तो इस बार ऑक्टाहेड्रल शेप में सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के। कितने बॉन्ड एंगल बने 90 डिग्री के? 12। तो कैसे 12? 1 2 3 4 बॉन्ड एंगल तो ये हो गए 90 डिग्री के, 5 6 7 8, 4 ये हो गए 8 और 4 ही नीचे। तो टोटल 90 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल हो गए? 12 एंगल 90 डिग्री के हो गए, है ना? और इस बार यदि हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो मैंने क्या बताया था? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप में एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर बता दिए थे, क्योंकि वहां पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का था, रिपल्शन ज्यादा हुआ था, ये वाले दोनों बॉन्ड लॉन्गर हो गए थे। लेकिन SF6 में सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं। जब सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं तो सब में रिपल्सिव फोर्स सेम लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स सेम लग रहा होगा, तो सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी, चाहे एक्सियल बॉन्ड हो या इक्वेटोरियल। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि PCl5 में तो एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर हो गए थे इक्वेटोरियल बॉन्ड से, SF6 में भी 2 टाइप के बॉन्ड हैं, एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे सारे सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड इक्वल लेंथ के क्यों हैं? तो हम बता देंगे कि SF6 में मॉलिक्यूल की शेप कौन सी हो गई है?
ऑक्टाहेड्रल जिसमें सारे बॉन्ड एंगल इक्वल हैं 90 डिग्री के, इसलिए सारे रिपल्सिव फोर्स भी इक्वल ही रहेंगे और सारे बॉन्ड लेंथ भी इक्वल रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर दो पोजीशन में बॉन्ड एंगल होने के बावजूद भी लेकिन उनकी लेंथ चेंज नहीं हुई क्योंकि बॉन्ड एंगल सब सेम है। ठीक है, तो हाफ डायरेक्शन नोट करो। नेक्स्ट sp3d2 विदाउट लोन पेयर, शेप लिखो ऑक्टाहेड्रल। इसको देखो यहाँ कैसे ड्रॉ करेंगे हम ऑक्टाहेड्रल शेप को। ये सल्फर एटम स्क्वायर शेप में 4 फ्लोरीन ये बना दिए हमने, ये स्क्वायर शेप में एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन, ये वाला बॉन्ड एंगल भी 90 डिग्री के और ये वाले बॉन्ड एंगल भी 90। शेप का नाम ऑक्टा। जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में sp3d2 विदाउट लोन पेयर आएगा तो उसकी मॉलिक्यूलर शेप हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही। तो शेप में लिख लिया ऑक्टाहेड्रल। अगला बॉन्ड एंगल में लिखो 90 डिग्री। अगला कॉलम बॉन्ड एंगल का था ना जो कल टेबल बनाई थी। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन। अब देखो कंट्रीब्यूशन में क्या क्वेश्चन है, ये टोटल 6 ऑर्गन है, 6 में से 3 तो पी के हैं, तो पी का कंट्रीब्यूशन तो कितना हो गया 50%, आधे हो गया ना 6 में से। अब बाकी जो आधा बचा उस आधे में से 1/3 तो एस का है और 2/3 पी का है। तो 50 का 1/3 कितना हुआ 16.6 के करीब। तो ये कितना हो गया 33.4 के करीब, है ना, करीब करीब। तो उसके कंपेरिजन में डबल ही होगा। तो इस तरह से इनका कंट्रीब्यूशन हो गया। और फिर नेक्स्ट कॉलम किसका था एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल में लिख लो SF6। SF6 में इस टाइप की हाइब्रिडेशन होती है sp3d2 विदाउट लोन पेयर। फिर इसके बाद आते हैं विद वन लोन पेयर। sp3d2 विद वन लोन पेयर। जब इसमें एक लोन पेयर होगा 4 5 6, तो इसका एग्जाम्पल हो गया ICl5। ICl5 में क्या पोजीशन बनेगी, एक आयोडीन एटम, आयोडीन के हेलोजन है आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 में से इसने 4 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे 4 शेयरिंग में कर ली। पांचवा क्लोरीन के हाथ 2 बच गए, वो ये लॉन्ग। यानी ऑक्टाहेड्रल शेप में अब हम एक पॉइंट पर क्या लगा देंगे, लोन पेयर लगा देंगे। कौन से पॉइंट पर लगाया जाए भाई, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में तो हमने कहा था इसी पॉइंट पे लगाओ इक्वेटोरियल पे, क्योंकि यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा था। अब ऑक्टाहेड्रल शेप में सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के, कहीं भी लगा दो लोन पेयर। हमने मान लो यहाँ लगा दिया लोन पेयर, तो मॉलिक्यूलर शेप कौन सी बन गई, स्क्वायर बेस है और उसके ऊपर पिरामिड बनना है। इलिप्स शेप का नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। तुम कहोगे हम यहाँ लगा दें, इस वाले पॉइंट पर 1 पे लगा दें, यहाँ लगा दो। अब भी देखो स्क्वायर पिरामिडल बना हुआ है, स्क्वायर बेस है उसके ऊपर पिरामिड बना हुआ है। तो हमने मॉलिक्यूल को ऐसे तो घुमा दिया, घुमाने से शेप का नाम थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो हम लोन पेयर को किसी भी पॉइंट पर लगा दें, वही स्क्वायर पिरामिडल बन रहा है। तो जब sp3d2 विद 1 लोन पेयर हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर शेप स्क्वायर बेस और उसके ऊपर एक पिरामिड बन रहा है, जिसका नाम हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। लिख लो शेप में 1 लोन पेयर वाले में स्क्वायर पिरामिडल और एग्जाम्पल लिख लो ICl5।
फिर विद 2 लोन पेयर। इसका एग्जाम्पल है XeF4 जीनन टेट्राफ्लोराइड। जीनन नोबल गैस, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 फ्लोरीन के हाथ शेयरिंग कर लेगा। अभी कितने बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, एक लॉन पेयर ऊपर और एक लॉन पेयर नीचे। क्या क्वेश्चन बन गई? अब 2 लॉन पेयर लगाने हैं। जब ऑक्टेडल शेप में एक लॉन पेयर लगाया था तो मुल्क शेप स्क्वायर पिरामिडल हो गई थी। अब दूसरा लॉन पेयर क्योंकि रिपल्शन ज्यादा करेगा तो इस वाले पॉइंट पे नहीं आएगा, इस वाले लॉन पेयर से दूर रहेगा, तो यहां पर आएगा, दूर रहेगा ना, क्योंकि लॉन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो क्या रहेंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। तो इस बार एक लॉन पेयर नीचे और एक लॉन पेयर ऊपर आएगा, ये चारों के चारों बॉन्ड पे रहेंगे। इस मोल का शेप का नाम क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर शेप में और सारे एटम एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, यहाँ पर जीनन और यहाँ पर चारों पॉइंट पर 4 फ्लोरीन, तो इसलिए शेप का नाम हो गया स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर प्लेन, इसमें शेप लिख लो स्क्वायर प्लेन और एग्जाम्पल लिख लो XeF4। तो ये इस वाले टाइप की हाइब्रिडेशन भी हो गई sp3d2।